हेलो दोस्तों, अक्षय तृतीया आने वाली है। इस बार अक्षय तृतीया 22 अप्रैल शनिवार 2023 की पड़ रही है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया का दिन बहुत पवित्र दिन होता है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इसके साथ साथ श्री कृष्ण और राधिका जी की भी पूजा की जाती है। दान और तप का पूजा का भी बहुत महत्व है। और ये दिन जो है परशुराम जयंती के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि परशुराम का जन्म प्रदोष काल में हुआ था। इनकी माता का नाम रेणुका था और पिता सप्तऋषि जमदग्नि के पुत्र थे। यानी जो सप्तऋषि जमदग्नि थे उनके ये पुत्र थे परशुराम जी। और द्वापर युग का अंतिम समय, मतलब ये द्वापर युग के अंतिम समय तक जीवित रहे थे और ये अमर कहलाए जाते हैं। भगवान शिव की पूजा की थी इन्होंने, अनन्य भक्ति की थी, जिससे इनको फरसा भेंट किया था भगवान शिव ने। दोस्तों, एक कहानी आती है कि परशुराम ने अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दिया था। इसके पीछे कहानी ये है कि भगवान परशुराम जो थे बहुत क्रोधित स्वभाव के थे और क्रोधित स्वभाव के साथ साथ अपने पिता के भी आज्ञाकारी थे। तो एक बार की बात है, जब भगवान परशुराम की माँ स्नान करने सरोवर गईं, वहाँ पर एक राजा चित्ररथ नाम के थे, वो नौका विहार कर रहे थे। उन्हें देखकर जमदग्नि ऋषि की पत्नी के हृदय में विकार उत्पन्न हुआ और वो उस विकार को लेकर मन में घर पर चली आईं। ऋषि जमदग्नि जो थे वो अपनी पत्नी के मन को जान गए और वो क्रोधित हुए। उन्होंने गुस्से में आकर अपने पुत्रों को आदेश दिया कि अपना माँ का सिर काट दो। जब पुत्रों ने सुना तो सबने मना कर दिया कि हम अपनी माँ का सिर नहीं काटेंगे, लेकिन परशुराम ने अपने पिता के आदेश का पालन किया। उन्होंने तुरंत उनका धड़ जो है सर से अलग कर दिया और जो पिता थे बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मांगो वर। तो परशुराम ने कहा, मेरी माता को पुनः जीवित कर दो। यानी परशुराम जो थे बुद्धिमान भी थे और धर्म कर्म वाले भी थे, लेकिन क्रोधित स्वभाव के थे। और ये दिन जो है भगवान परशुराम की मतलब आज्ञा मानने का दिन कह सकते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलने का दिन और उनके लिए श्रद्धा भाव का दिन और जन्मदिन के रूप में ये दिन मनाया जाता है। और ऐसा कहा जाता है आज के दिन परशुराम की भी पूजा की जाती है और साथ साथ उनको भेंट किया था फरसा, उस फरसे की भी पूजा की जाती है और भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। कुल मिलाकर बुद्धि चातुर्य से परशुराम ने माँ का धड़ सिर से अलग किया और पुनः माँ को जीवित भी कर दिया। ऐसे थे परशुराम जी।